हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वाति फैशन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 34 साइज के ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। 4 टक्स प्लस बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, तो पहले अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। ये सारा मेजरमेंट है, इसी के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग करेंगे। तो अस्तर को अपनी साइड से डबल फोल्ड करेंगे। चेस्ट हमारा 34 इंच का है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे 11 इंच का फोल्ड कर लेंगे। अब सबसे पहले अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए नीचे की साइड जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उस किनारी, उस पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे किनारी को छोड़ते हुए। अब यहाँ से सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ हमारी 14.5 इंच है, जिसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। 15.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। सेम मार्किंग इधर भी। अब स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सेम मार्किंग नीचे। आर्म होल के लिए 6.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। निशानों को सीधा कर लेंगे। ये बैक पार्ट है, तो इसके लिए आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पर करेंगे। इसका हाफ कर लेंगे। यहाँ से गोलाई देंगे। अब चेस्ट का चौथा पार्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 34 इंच का है, जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। नीचे हमारा वेस्ट 31 इंच का है, जिसका 4th पार्ट लेंगे तो आएगा हमारा 7.25 इंच। 7.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच डॉट के लिए प्लस कर लेना है। इस पर स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन लेना है। 1.5 इंच 2 इंच ये अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से यहाँ तक आर्म होल की गोलाई करेंगे। नेक के लिए पहले हम नेक विड्थ लेंगे। तो नेक विड्थ 2.5 इंच ले रहे हैं। नीचे की साइड से 3.25 इंच। यहाँ से शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ। यहाँ से नेक लेंथ लेंगे। नेक लेंथ हमारी 9.5 इंच की है, तो 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। यहाँ से निशानों को मिला लेंगे और नेक का शेप देंगे। यहाँ से 1/2 इंच पर नेक का शेप देते हैं। नीचे वेस्ट का हाफ करेंगे और डॉट का निशान लगाएंगे। डॉट की लंबाई के लिए 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट को निकालेंगे। तो पहले आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन निकाल लेंगे। अब मार्जिन को छोड़ते हुए शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने बैक पार्ट में लिया था 5.5 इंच। यहाँ पर भी सेम मार्किंग 5.5 इंच पर करेंगे। नीचे की साइड भी सेम मार्किंग। यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे। पौने 6 इंच पर आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट पर आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर करेंगे।
यहाँ से नेक विड्थ का निशान लगाएंगे, जितना हमने बैक पार्ट में लिया था सेम मार्किंग कर लेंगे। नेक लेंथ के लिए 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर से डॉट पॉइंट के लिए 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, इधर से 4 इंच पर। बेल्ट के लिए 13.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और अपने बेल्ट का शेप देंगे। बेल्ट का शेप यहाँ ऊपर से 1.25 इंच पर करेंगे। यहाँ इस डॉट पॉइंट से चारों प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स हम 2 इंच की दूरी पर डालेंगे, चारों प्लेट्स 2-2 इंच की दूरी पर। ये डॉट टोटल 1.5 इंच की डालेंगे, तो मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड। अब यहाँ से नीचे 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से आर्म होल को 1/4 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ से अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, जितना हमने बैक पार्ट में लिया था। इसमें डॉट के लिए 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, प्लस 1.5 इंच प्लेट के लिए ऐड कर लेंगे। इन निशानों को मिला लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये ब्लाउज हमारा कट कर रेडी हो गया है। अब फ्रंट पार्ट में यहाँ पर 1/4 इंच ऊपर एक मार्किंग करेंगे। इसको हल्का हल्का अंदर की साइड डाउन करते जाएंगे। इसी तरीके से इधर भी एक मार्किंग करेंगे और इसको कट कर लेंगे। जो हमने बैक पार्ट में लेंथ की मार्किंग की थी, वहां से 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और डॉट पॉइंट से इसको मिला लेंगे। यहीं से इसको कट करके हटा देंगे। ये हमारा ब्लाउज कट चुका है।